नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सूर्य ग्रहण है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो भारत देश के ऊपर थोड़ा-सा कम पड़ेगा, मगर यही जो इफ़ेक्ट है, ये बाहर के देशों के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। वहीं मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि भारत देश के ऊपर अब जल्दी ही हमला होने वाला है, तो वो पाकिस्तान की साइड से होना बहुत ही ज़्यादा मतलब आप लोगों को मैंने पहले कहा गया था कि ये पाकिस्तान की साइड से सबसे ज़्यादा देखा गया है। तो इस वजह से जो पाकिस्तान है वो अगर आप देखोगे तो 7 महीने के बाद में पाकिस्तान के ने बॉर्डर के ऊपर फायरिंग करती है। भारत के बॉर्डर के ऊपर जम्मू कश्मीर की साइड में पाकिस्तान ने 7 महीने बाद इंटरनेशनल बॉर्डर की फायरिंग को सीज़ फायर को तोड़ दिया। अब ये चीज़ तो पहले से ही भविष्यवाणी ने तय कर दी थी कि पाकिस्तान की साइड से भारत के ऊपर हमला होना ज़रूर है। अब ये चीज़ें तो पहले से हमारे को पता चल गया था और हम इसके लिए सचेत भी थे, क्योंकि भविष्यवाणी से हम पहले ही जान लेते हैं कि आगे होने वाली कैसी आसार हैं, जो हमारे को ये देखने को मिल सकते हैं। अब वहीं अगर मैं बात करूँ तो सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण का भी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि सूर्य ग्रहण जो है, वो बाहर के देशों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा और बाहर के देशों पे इसका जो इफ़ेक्ट है, वो इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि सूर्य की जो ग्रहण की जो छाया है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहेगी और वही ही आप लोगों के लिए आगे थोड़ा-सा विनाश की स्थिति उत्पन्न करेगी। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा, स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फो बज़ क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल जाए। अब मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले से ही बताई थी कि जो सूर्य ग्रहण है, उसकी जो छाया है, वो दिक्कत करेगी। क्योंकि जो छाया है, वो एक तरह से सूर्य की जो पत्नी है, उन्हीं का ही एक रूप था और जो शनि है, उनकी माता का नाम छाया। अब ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर आपको रिलेटेबल देखूँ, तो यही चीज़ ऐसी है, जो शनि ग्रह है, वो ही इसका जो कारक जो मेन जो कारक बनेगा, वो शनि ग्रह ही बनेगा। अब इससे क्या है कि जहाँ-जहाँ उनकी दृष्टि पड़ेगी, वहाँ-वहाँ जो आपको पता है कि विनाश की स्थिति उत्पन्न होगी। इसी वजह से ये जो शनि ग्रह है, उसी के कारण आप लोगों को पता चलेगा कि जो दशाएँ हैं, जो ग्रहों की दशा है, वो उसमें परिवर्तन आएगा और कई सारे जो देश हैं, जो बाहर के देश हैं, जहाँ-जहाँ इनकी छाया पड़ेगी, जहाँ-जहाँ सूर्य ग्रहण पूरा दिखेगा, वहाँ-वहाँ पर विनाश की स्थिति आरंभ होएगी। अभी आप लोग कहोगे कि विनाश की स्थिति तो ऑलरेडी आरंभ हो चुकी है। आरंभ मतलब और ज़्यादा बढ़ती हुई आप लोगों को नज़र आएगी। जो देश पीछे से खेल रहे थे, वो भी अब आपको सामने से खेलते हुए नज़र आएँगे। सामने से वो लड़ते हुए नज़र आएँगे क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। अब वहीं भारत के ऊपर होने वाला जो ये हमला है, ये पाकिस्तान ने जो बॉर्डर की सीज़ फायर को तोड़ा है, ये भी आपको मैंने आपको पहले से ही कहा था कि 2024 के अंदर आप लोगों को दिख जाएगा और अब जल्दी ही आप लोगों को ये दिखेगा कि भारत भी जंग के अंदर घुस गया। यही एक ऐसी चीज़ है जो शुरुआत हो चुकी है। अब ये चाहे शुरुआत कहीं से भी हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो चाइना से हो, चाहे कहीं से भी हो, मगर जो ये शुरुआत है वो हो चुकी है। जहाँ पर हमारे देश के जवान आतंकवादियों से लड़ रहे थे, वहाँ पर पाकिस्तान ने उसी जगह के पास में ही बॉर्डर की सीज़ फायर को तोड़ा। तो ये एक तरह से पाकिस्तान की सोची-समझी साजिश लगती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बट हमें इस भविष्यवाणी से हमें पहले ही पता था कि पाकिस्तान की साइड पे ये हमला हो सकता है। अब मैंने आप लोगों को ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आप लोगों को सचेत करती हैं। मगर आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी एक चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको आगे बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाली है। तो मैं आपको कुछ ऐसे उपाय और लाभकारी चीज़ें बताऊँगा जो आप शायद करो तो आगे आने वाले समय के अंदर कुछ ही पल में आप लोगों को आपकी आर्थिक व्यवस्था, आपकी मानसिक व्यवस्था, आपकी जो कई सारी ऐसी स्थितियाँ हैं जो आपको पारिवारिक समस्या हो या फिर कुछ भी ऐसा हो, उससे आपको बिल्कुल निजात दिलाएगी और आप लोग उससे हटकर अपने आप को एक अच्छी उन्नति के ऊपर लेकर जा सकते हैं। अब जो ये सूर्य ग्रहण है और ये जो चंद्र ग्रहण हमारे साथ पास में आ रहा है, तो इस
की स्थिति को आप किस तरीके से लाभकारी बना सकते हैं। मैं आप लोगों को 3 ऐसी राशियाँ बताता हूँ, जिनके लिए जो सूर्य ग्रहण की जो स्थिति है, उससे क्या होगा कि आप लोगों की जो शनि की जो साढ़े साती चल रही थी ना, वो आपकी साढ़े साती अब खत्म होती हुई नज़र आएगी। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि साढ़े साती कभी भी पूरी साढ़े साती खराब नहीं होती। ये ढाई, ढाई और ढाई साल के अंदर डिवाइडेड होती है। तो इसको अगर आपको पूरा जानना है तो आपको मैं वीडियो का लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप इसको जरूर जाके देखें। तो ये जो 2.5 साल अब जो लास्ट बचे हैं, वो इन 3 राशियों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इस टाइम के ऊपर शनि आपको फल देना शुरू करेगा और इस फल को आपको बढ़ाना है। अब जब तक आपको पता है कि शनि कर्म फलदाता है, और जब तक आप थोड़े से कर्म नहीं करोगे तब तक वो फल जो है, जो आपके कर्म पूरे पहले के थे उन्हीं के बेसिस पे मिलता है। मगर अगर आप उन कर्मों को और ज़्यादा बढ़ाओगे, उन कर्मों को बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ छोटा-सा उपाय होगा। अगर आप उनको बढ़ाओगे तो आपको वही कर्म फल बहुत ही ज़्यादा आपकी आर्थिक स्थिति में मदद करेंगे, आपकी पारिवारिक परिस्थितियों में मदद करेंगे, और भी आपको कई सारी ऐसी उन्नतियों के शिखर पे ले जाएँगे जो आप लोग आगे, और या फिर आप अपने सपनों में इन चीज़ों को देख रहे हो। अब पहले मैं आप लोगों को 3 राशियाँ बताता हूँ। पहली राशि है मकर। अब मकर राशि के साथ में दूसरी राशि आप लोगों के लिए कर्क है, और तीसरी राशि वृश्चिक। ये 3 राशियां आप लोगों का जो शनि की जो साढ़े साती चल रही थी, अब ये साढ़े साती आप लोगों के लिए खत्म हो जाएगी। और इस टाइम पे आपको जो आपकी धन वृद्धि है वो होगी, आपकी जो मानसिक व्यवस्था है वो ठीक होती हुई नजर आएगी। आपको जो मतलब अगर आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिल रही हो, या फिर आप किसी कार्य के अंदर लगे हुए हो और आपने बहुत कोशिश करी हो, उसी कार्य के अंदर अब आपको वो सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी। बट इसके लिए आप लोगों को छोटा सा कार्य करना है। एक तो आपको हनुमान जी की जो है वो पूजा करनी है। हनुमान जी की पूजा के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक पढ़ना है। ये ही आप लोगों की बहुत सारी वृद्धि के अंदर आपकी मदद करेगा। दूसरी चीज आप लोगों के लिए मैं एक चीज और बताता हूँ जो आप लोगों को करनी है, और वो है शनिवार के दिन आप लोगों को बस शनि मंदिर जाना है और तेल का एक दीपक शनिवार के दिन शनि मंदिर में जोड़ना है, शनिदेव के आगे। इससे आप लोगों की जो वृद्धि है वो आपको जो आपको कर्मों का जो फल मिल रहा है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, और इसी वजह से आप लोग आगे, आपको धन वृद्धि होगी, पारिवारिक समस्याओं से दूर हो जाओगे आप। अगर आप लोगों को सक्सेस नहीं मिल रही है तो वो भी मिलेगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा। अब ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि इस इन 3 राशियों के लिए आप लोगों का जो समय रहेगा वो बहुत अच्छा लाभकारी हो सकता है, क्योंकि ये आपका जो साढ़े साती का आखिरी समय है, ये आपको फल देने वाला समय मिलेगा। वहीं 2 राशियां ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए थोड़ा-सा काम खराब कर सकती हैं। जो पहली राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि और दूसरी है कन्या राशि। इनके ऊपर जो ग्रहण की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खराब रहेगी। इनसे आप लोगों को क्या होगा, जो कन्या और मीन राशि के लोग हैं उनकी मानसिक स्थिति के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। मानसिक स्थिति पे असर पड़ना मतलब आपको कहीं से भी कुछ ऐसी अशुभ समाचार मिल सकते हैं, या फिर आपको कोई भी मानसिक पीड़ा मिल सकती है। मानसिक पीड़ा यानी कि कोई भी ऐसा कष्ट जो आपके लिए अच्छा ना हो, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाएँ। तो इन चीज़ों से आप दूर रहें। अगर आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो आप इससे भी बच के रह सकते हैं। हालाँकि जो उपाय मैंने आप लोगों को बताया है वो अगर मीन राशि और कन्या राशि वाले भी करेंगे तो उनके लिए भी ये जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती हुई नज़र आएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो ये अच्छा लगेगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।